हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों, ये जो वीडियो पहले आ जाना चाहिए था। जो एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है, बट उसी टाइम नहीं आया। उसके जो रीज़न है, एग्ज़ाम सेंटर घर से दूर है। जो बस, उसके बाद ट्रेन, सब चेंज करके जाना आना, उसमें टाइम जाता है। तो उसी के चलते जब मैं घर पहुंचा, ये वीडियो जब बनाने की कोशिश किया, टायर्ड के चक्कर में बना नहीं पाया, तो इसलिए थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। एंड क्या रहा इसमें, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। पेपर का लेवल कैसा था, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा जो एग्जाम दिए हैं, या फिर नहीं भी दिए हैं तो एनालिसिस वगैरह देख के आइडिया लग गया होगा। बट मेरा क्या अटेम्प्ट रहा, किस अप्रोच से पेपर को सॉल्व कर सकते थे, एंड एक्चुअल में हुआ क्या था पेपर में, किस लेवल पे क्वेश्चंस आ गया था। क्योंकि एक दो देखें, एक दो सब्जेक्ट में तो लेवल थोड़ा सा ऊपर एंड नीचे भी हो रहा था। तो उसी हिसाब से पूरा डिटेल में बात करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, पूरा पॉइंट पे आता हूँ। तो सबसे पहले जब एग्जाम में शुरू हुआ अपना करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में क्या था कि देख सकते हैं, इधर मैं पूरा लिख के आपको बता देता हूँ। तो चलो, पहले इसको मैं कनेक्ट करना भूल गया यार, अपना राइटिंग पैड को। एंड सबसे पहले अगर हम करंट अफेयर की बात करें, तो जो अपने पास आया पहले, तो वो है अपना मेनली दिसंबर। मेनली जो देखने को मिला हमें, दिसंबर एंड जनवरी का। फरवरी मार्च का उतना क्वेश्चन नहीं था, उतना क्या क्वेश्चंस लगभग नहीं था, मान के चलो। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं था। सबसे पहले स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आया था। एंड जो मेजोरिटी जो क्वेश्चन आया था वो है दिसंबर जनवरी। दो क्वेश्चन सितंबर के थे, एंड सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर दिसंबर जनवरी, मैक्सिमम कहते हैं लास्ट 4 मंथ पढ़ के चलो। बट इस बार क्या हुआ है, सितंबर अक्टूबर से ही सितंबर अक्टूबर से भी पूछ लिया था। तो जो क्वेश्चन बन रहा था दिसंबर जनवरी से, वो भी मेजोरिटी में जो क्वेश्चन बन रहा था उसमें से आ गया अपना नेशनल न्यूज आ गया। नेशनल न्यूज से पूछा था। एंड ये एक हो गया। उसके बाद जो पूछा था, देख सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट की ओर से, बजट से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो सबसे पहले ये बात आप पूरा ध्यान से निकाल लीजिए, आप देख भी चुके हैं बजट से क्वेश्चंस नहीं था। क्वेश्चंस वगैरह उतना कह सकते हैं कि जो पढ़ के गए हैं ना, ठीक ठाक था। बट जो बैंकिंग हो गया, आरबीआई न्यूज हो गया, उतना क्वेश्चन उसमें से आया नहीं था। बैंकिंग पार्ट से हो गया, अपना आरबीआई कर्नल से हो गया। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनाया था, अपना एमओयू एग्रीमेंट्स टाइप का, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला एक क्वेश्चन था, एमओयू एग्रीमेंट वाला हो गया। एंड अपॉइंटमेंट्स का एक क्वेश्चन था, जो अपना फ्री एआई का जो एग्जाम, जो अपना क्वेश्चन आया था, उसमें पुष्पक भट्टाचार्य एक ऑप्शन था उसमें बन रहा था। तो वो एक क्वेश्चन हो गया। एंड उसी हिसाब से डिजाइन किया गया था पूरा पेपर, जिसमें कि जिस चलते जो मेरा अटेम्प्ट रहा करंट अफेयर में, एक बार मैं इरेज करता हूँ। मेरा जो अटेम्प्ट रहा वो आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 14 रहा। ओके, तो ये है टोटल अपना क्वेश्चंस। 14 ही कर पाया, ज्यादा कुछ करके नहीं गया था, क्योंकि मैं भी पढ़ा था जो फरवरी मार्च, उसी हिसाब से मैं भी गैस करके गया था कि आ जाएगा। अगर बैंकिंग न्यूज आ गया तो फरवरी से आ गया, मार्च से आ गया। बट ऐसा नहीं कि मैं पूरा पढ़ के नहीं गया था। दिसंबर एंड जनवरी, लास्ट 4 मंथ में आपको भी जो भी वीडियो में बोला था, मैं लास्ट 4 मंथ का बोला था, लास्ट 4 मंथ पढ़ के जाना है। तो उसी हिसाब से लास्ट 4 मंथ में दिसंबर एंड जनवरी ठीक से पढ़ के गया था। तो 14 मार्क, कुछ उधर प्रेशर के हैंडल के चक्कर में, प्रेशर उतना तो जब देखा पेपर में लगा नहीं। कि फिर फरवरी नहीं आया, मार्च नहीं आया, उसी के चक्कर में जब स्क्रॉल करते गया, थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हुआ। बट रिलैक्स करके जब देखा कि हाँ, दिसंबर जनवरी से भी वहां मार्क ले सकते थे, उसी हिसाब से मैं ट्राई किया, 14 क्वेश्चन करके आया। हार्डली जो गैस वर्क है, दो तीन चार गैस वर्क है, तो देखते हैं कितना कुछ गलत हो रहा है उसमें से। तो करंट अफेयर 14। एंड इंग्लिश का जो रहा मेरा, इंग्लिश में था कितना, किया मैं इंग्लिश में 19 किया आउट ऑफ 40। ओके, ये रहा मेरा अटेम्प्ट जो है इंग्लिश में। 19 मार्क रहा, ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं। थोड़ा सा अगर इंग्लिश को देखे ना, तो लेवल अप कह सकते हैं। एक न्यू पैटर्न को उसने दिखाया था कि हाँ, इस पैटर्न में भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए, स्टार्टर के चलते 3 सेंटेंस दिया था, 3 सेंटेंस में एक स्टार्टर को रिलेट किया था, मतलब इस सेंटेंस को यूज करके आप कनेक्ट करो 3 सेंटेंस को, उसी टाइप का यूज किया था। क्लोज टेस्ट आया था एंड पेसेज दिया था, तो ठीक ठाक था लेवल, बट थोड़ा सा हल्का मुझे ऊपर लगा।
ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है, तो उनके लिए काफी बेहतर था इंग्लिश का पेपर। तो मैं उतना नहीं हूँ फ्लुएंट इंग्लिश में, तो इसलिए शायद मुझे लगा होगा इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा ऊपर। बट आप लोगों का अपने हिसाब से देख लेना, अगर आप लोगों का लेवल थोड़ा सा ऊपर लगा तो नीचे कमेंट कर देना कि हाँ लेवल था सही से। बट मेरे हिसाब से लगा थोड़ा सा हल्का लेवल ऊपर गया था। एंड क्वांट वाज इजी, क्वांट इजी था, जिसके चलते मेरा जो अटेम्प्ट रहा वो है 34 आउट ऑफ कितना है उसका, 50। क्वांट्स में जब आया मैं देखा कि सिंप्लीफिकेशन बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन जो था वो आरआरबी पीओ का कह सकते हैं, आरआरबी पीओ का प्री लेवल देखने को मिला था उसमें। तो ये हो गया जो सिंपली अप्रोक्सीमेशन हो गया उसका 5 क्वेश्चन इधर से। एंड दो सेट आया था अपना सीरीज का, तो सीरीज का 2 सेट, मतलब 3 3 6 मार्क का सीरीज आ गया। 3 डीआई किया, 3 डीआई। एक था क्या, एक किया मैंने केसलेट। केसलेट जो था ना अपना, जो स्पोर्ट्स वाला हॉकी टेनिस एंड एक एस का चलते कुछ था, उसी को मैंने सॉल्व किया, तो ये बन गया पूरा, एक केसलेट बन गया। एक डीआई बना पाई चार्ट वाला, वो भी इजी था। पाई दिया था इसमें, क्वेश्चंस था कुछ 27% था, 23% था, एक में 2x था आई थिंक, एंड 2x-3 करके, और x+8 ऐसा कुछ था, और इसका टोटल 8,000 बन रहा था। ओके, तो यही एक डीआई आया था पाई चार्ट में। इजी था, डुएबल था, कर लेने लायक था, तो ये मैंने अटेम्प्ट किया। एंड दूसरा जो डीआई किया, एक टेबल बेस्ड डीआई किया, जो टेबल पे चलते था, उसका उतना आई गेस क्या था उसका पेपर, कि एक टेबल देख सकते हैं, दो करके था टेबल को हम ले सकते थे। एक था एप्पल एंड मैंगो वाला, उसको मैं नहीं किया। एप्पल एंड मैंगो को छोड़ के एक और टेबल बन रहा था, जो कि डी और D+1 और आई थिंक P:2P+1, वो वाला नहीं था। बाकी जो बचा एक, अभी तो क्लिक नहीं हो रहा है। आप लोगों को पता होगा, अगर अटेम्प्ट दिए हैं, पेपर दिए हैं, देखे हैं, तो ये वाला एक डीआई आया था, जो उसको मैंने अटेम्प्ट किया, टोटल 3 डीआई किया, उसी के चलते थोड़ा सा मार्क उसमें बूस्ट हुआ। बाकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक में क्या था, क्वाड्रेटिक का अगर देखें तो 2 क्वेश्चंस पूरा प्री लेवल, जो पूरा साइन मेथड में लेके आप पूरा जो सॉल्व करते हैं हम प्री लेवल में, उसी हिसाब से 2 क्वेश्चन प्री लेवल में था। एंड बाकी जो 3 क्वेश्चन था वो मेंस वाला था। मतलब उसमें क्या था कि हम माइनस प्लस करके सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, उसी हिसाब से इसको निकाल सकते थे। एंड जो रूट ओवर वगैरह में था 144, रूट ओवर 144 x⁻³ या फिर x⁻², उसमें से एलिमिनेट होके कुछ बन रहा था। तो उसी हिसाब से इजी था, डुएबल था। डीआई, सॉरी डीआई बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक ठाक हो जाने लायक था। तो उसको अटेम्प्ट किया, और बाकी जो एक मिक्सचर का किया, एक जो एरिथमेटिक का बोल रहा हूँ, मिक्सचर का किया। एंड एक था अपना एजेस का एक था। तो उसी हिसाब से 34 मेरा अटेम्प्ट रहा क्वांट में आउट ऑफ 50। आप लोगों का बता देना क्वांट में कितना किए हैं। इजी था पेपर क्वांट के लिए। एंड रीजनिंग का अगर हम देखें तो रीजनिंग बस मैंने किया था 13 ही कर पाया आउट ऑफ 60। ये इसमें मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड था रीजनिंग में। रीजनिंग में रिलेटेड बताऊं, मैं क्वांट एक्सपेक्ट करके गया था कि 20 के ऊपर बन जाए ना तो सही है। एंड रीजनिंग को मैं टारगेट करके जाया था, कैसे करके मैं 27 से 30 मार्क इसमें गेन करूं। बट हुआ क्या, उल्टा। क्वांट में मैंने अटेम्प्ट किया 34, एंड रीजनिंग में किया मैं बस 13 ही। उसमें दिया नहीं था कुछ ऐसा कि ज्यादा कर लो। एक दिया था अपना क्या बोलते हैं इसको, इनपुट आउटपुट दिया था, उसमें भी पूरा एग्जैक्ट डिकोड नहीं हो रहा था कि क्या है इसमें, किस अप्रोच से उसने सॉल्व किया था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ मेरा। एंड एक था अपना इनइक्वालिटी था, इनइक्वालिटी सही था, इनइक्वालिटी डुएबल था, तो ये हो गया। एंड उसके बाद जो है एक ब्लड रिलेशन वाला एक पजल था, उसके बाद एक डेट एंड आपका डेट एंड ईयर वाला एक, ओके, एक डी आया, सॉरी पजल आया था। उसके बाद एक एक्स एंड वाई मंथ दिया था अपना, कहाँ करें इसको, एक मंथ मंथ मतलब डे दिया था, जैसे कि इधर देख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। एंड इसमें से एक्स एंड वाई करके प्लेस करना था ए बी सी डी ई को। ओके, तो ए बी सी डी ई को प्लेस करना था, जैसे कि वेडनेसडे में सी एंड ई नहीं आ रहा था। एंड जब देखें तो उसमें एक्स और वाई में, तो क्या हो रहा था, ए बी सी डी आ रहा था, ए एक इधर बोल रहा था वेडनेसडे से ऊपर। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। अरे यार,
ये एक्स क्या हो रहा है भाई? ओके चलो छोड़ो। ये एक्स, इसके लिए सॉरी यार, जो हो रहा है इस आज मैंने देखा नहीं सही से, बस ये आके वीडियो बना रहा हूँ अभी। इसके लिए सबसे पहले जो लैग हो रहा है उसके लिए सॉरी। चलो इधर बनाते हैं उन्हें। मैं थोड़ा सा नीचे इसको पूरा आपको बता देता हूँ। तो जो ये बना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, इसमें था एक पजल जिसमें कि मैं पूरा फंसा हूँ। एंड ये था एक्स एंड वाई करके। बोला था क्या कि वेडनेसडे में सी एंड ई नहीं आएंगे। एंड मंडे जो वेडनेसडे वेडनेसडे से ऊपर है ए आ रहा था। जो 2 डे है ना, ए आ रहा था उसमें। बोला था क्या कि सेम डे में जो वीक था, वीक में एक्स एंड वाई में एक ही जो टाइम स्लॉट था, एक्स एंड वाई जो टाइम स्लॉट था, इधर अगर ए मंडे में खेल रहा है ना तो वो फिर वाई स्लॉट में नहीं खेल पाएगा, तो दूसरा डे में उसे खेलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से वेडनेसडे के ऊपर दिया था ए, तो ए का इधर या फिर इधर पॉसिबिलिटी हो रहा था, या फिर इधर नहीं ले तो इधर और इधर पॉसिबिलिटी हो रहा था। तो उसी हिसाब से अगर ए को इधर रखते हैं तो जो ए के ऊपर जितना है डी के नीचे, या फिर ए के नीचे जितना है डी के ऊपर, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। यही हो रहा था। एंड डी से जस्ट ऊपर आई थिंक, नहीं ईस्ट। उसके बाद बोला था कि अगर ई है तो उसी हिसाब से ई का ये आ रहा था प्लेस, तो ए का ये आ रहा था, तो ई वाई में ही होगा। एंड उसके बीच में दो से ज्यादा पर्सन उसमें ज्यादा पर्सन उसमें गेम खेल रहे हैं, तो उस हिसाब से होगा। ई के जस्ट ऊपर सी, तो उसी हिसाब से जब बनाया तो इधर बी आया। क्या कुछ उसमें से लैग हुआ मुझे पता नहीं। उसी हिसाब से ए बी सी आया, उसी हिसाब से इधर सी और ई को प्लेस नहीं कर सकते थे। एंड इसमें कुछ एक डेटा दिया हुआ था जिसके चलते बन जा रहा था, पर सी एंड ई का कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इसमें काफी टाइम मैंने दिया बट हुआ नहीं। बाकी स्टेटमेंट वाला क्या, स्टेटमेंट वाला 3 क्वेश्चन था। एक अपना 6 पर्सन वाला लिनियर अरेंजमेंट नॉर्थ फेसिंग वाला एक था। एक सर्किल बेस्ड था, उसका भी हो गया। एंड तीसरा जो था, तीसरा क्या था, एक बार आप लोग कमेंट कर देना, मैं भूल रहा हूँ उसको। तीसरा नंबर वाला स्टेटमेंट क्या था अगर याद है तो। आई थिंक उसमें जो आईबीपीएस क्लर्क में जो किया था कि 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सेपरेट सेक्शन, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया था कि 2 क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन ये है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन ये है। तो मुझे लग रहा है कि हर एक क्वेश्चन का 1.2 मार्क्स आई थिंक उसमें मिलेगा हमें रीजनिंग का। तो उस हिसाब से मैं किया 13। और अगर इसको पूरा टोटल करके दिखें तो ये आउट ऑफ 200 ये मेरा हो गया 20, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 80। 80 अटेम्प्ट किया हूँ 200 में से। कम है मुझे पता है, पर लेवल लेवल जो था पेपर का लेवल अगर देखें तो ठीक ठाक है। 80 मार्क अगर एक्यूरेसी रहा एंड नॉर्मलाइजेशन ठीक हिसाब से हुआ तो काम चल सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। एंड ठीक ठाक तो था। क्वांट में थोड़ा सा मार्क गेन करने की कोशिश किया हूँ, बट अगर सब कुछ सही रहा, कोई इसमें तो सेक्शनल भी नहीं है, सब कुछ सही रहा एंड पेपर क्लियर हुआ तो सही है भाई। बाकी देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। आप लोग जरूर कमेंट कर देना नीचे आप लोगों का स्कोर क्या रहा एंड अटेम्प्ट कितना किया। स्कोर तो छोड़ो, स्कोर मैं मॉक टेस्ट के याद करके बोल रहा हूँ, आपका अटेम्प्ट क्या रहा आप जरूर बता देना कमेंट पे। वो मिलते हैं अगले एक वीडियो में। कुछ खास अभी आने वाला है 2-3 दिन के बाद। सब कुछ पूरा सेटअप नया होगा आप लोगों के सामने। ये जो ग्रीन ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है पीछे, ये सब हटके एक नया होगा, नया अप्रोच, नया चीज शुरू करने वाला हूँ चैनल पे। चैनल पे जरूर बने रहेगा, आप लोगों के लिए काफी एक बेनिफिट वाला चीज आ रहा है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।